आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप स्क्रीन पे ड्रेस देख रही हैं ये है काली माता का लहंगा। ये मंदिर के लिए हम बना रहे हैं और इसके पहले भी हम पिछले साल एक और पोशाक इस तरह का डाल चुके थे जिसका लंबाई था 30 इंच और कमर का जो ये आप चौड़ाई देख रही हैं ये है 40 इंच। क्योंकि काली माँ का है इसलिए इसमें चौड़ाई कमर का ज़्यादा रहता है। अभी हम इस पे डोरी नहीं डाले हुए हैं, डोरी डालना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे देखिए हम इस ड्रेस में इस डिज़ाइन को डाले हुए हैं। इसके पहले भी हम आप लोगों को एक और इसी में एक और ड्रेस दिखला चुके हैं बड़ी काली माता का, जिसका लंबाई अच्छा खासा उसमें ज़्यादा लंबाई है। ये उसका हाफ है लंबाई, ये लंबाई मात्र 30 इंच है। उसका लंबाई 52 इंच था जो कि हम वीडियो पब्लिक कर चुके हैं। तो उसी डिज़ाइन को हम इस पे डाले हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये उसी डिज़ाइन को हम इस पे डाले हुए हैं इस तरह से। इस पे मात्र 2 बार ही डिजाइन पड़ा हुआ है और इसके पहले जो था उस पे कई बार पड़ा हुआ था क्योंकि उसका लंबाई कुछ ज़्यादा था, 3 या 4 बार उस पे पड़ा हुआ है डिजाइन। तो इस तरह से हम इसे तैयार किए हुए हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो जानना चाहती हैं कि किस तरह से बनाए तो चलिए हम हल्का फुल्का इसमें आप लोगों को हिंट्स दे देते हैं। हालांकि जिस तरह से हम बड़ा पोशाक बनाए हुए हैं आप लोगों को हिंट्स देने का भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जो बड़ा पोशाक हम डाले हुए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक उतना ही इंच, उतना ही यहाँ पे हम कमर के पास में, देखिए कमर के पास में हम उतना ही चेन ले लेंगे जो बड़ी काली माँ में लिए हुए हैं। तो चलिए फिर हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ और बतला देते हैं बनाकर कि किस तरह से हम यहाँ पे इसे बनाए हुए हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर इसे आप कान्हा जी का बनाना चाहते हैं पोशाक तो उस पर भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी प्यारा बनकर तैयार होगा। और अगर आप इसे फ्रॉक बनाना चाहते हैं बच्ची के लिए, फ्रॉक भी बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनेगा। तो फिर चलिए हम आप लोगों को इसमें कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ बनाकर दिखलाते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। देखिए यहाँ से हम बनाना शुरू किए और बनाते हुए चेन की संख्या हम लिए यहाँ 180 चेन बना लेने के बाद में एक चेन और ले लें यानी कि 181 181। अब ये बना लेने के बाद में बल लेंगे हम। यहाँ पे हमारा देखिए क्रोशिया है 11 नंबर का और ऊन है 3 प्लाई का। तो इसके बाद हम यहाँ पे बल लेंगे। अब बल लेने के बाद देखिए 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया इसमें बुनते चले जाएंगे। 180 हमारे पास चेन यहाँ है। टोटल जितना भी है हम सबों में बुनकर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस तरह से इसमें एक लाइन नहीं कंप्लीट करेंगे, कई लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम बुन लेंगे। बुनने के बाद में इसे देखिए कितना लाइन हम कंप्लीट किए हुए हैं, यहाँ पे दिखलाते हैं। हम कुछ यहाँ बनाकर रखे हुए हैं जो हम आप लोगों को दिखला रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। जो हम यहाँ पे आपको एक लाइन बनाने बतलाए हैं वो बहुत ही आसान है। और एक लाइन ना बनाकर हम यहाँ पे देखिए इसे बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन हम यहाँ पे बना लिए हैं। ये आपका कमर के पास रहेगा, कमर पट्टी के रूप में ये रहेगा। तो 6 लाइन बना लेने के बाद देखिए हम इस तरह से, अब इसमें देखिए कि काफ़ी लंबा है ये, देखिए इस तरह से, क्योंकि जैसा विग्रह है उसी अनुसार हम बना रहे हैं। तो इसके पहले भी हम ये इसमें दूसरे डिजाइन से बनाकर डाल चुके थे। अब देखिए अब यहाँ पे हम अब इस पे दूसरा डिजाइन डाल रहे हैं। तो इसे बना लेने के बाद में यहाँ से देखिए फिर हम जो अगला स्टार्ट किए हैं, अगला लाइन, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से ये बुने, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1, फिर एक चेन से 2, एक चेन से 2। इस तरह से हम बुनते हुए यहाँ तक लाए हैं। तो देखिए यहाँ तक जब हम ले आए, यहाँ किस तरह से हम बुने हुए, ऐसा तो हम आपको बतला भी दिए, लेकिन यहाँ बुनकर भी हम कुछ आपको लाइन यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है। अब इस बार हम बुनेंगे एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया।
एक और एक, दो, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यानी आप इसे कह सकते हैं कि एक बिच करते हुए एक चेन से दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए दो बुनेंगे हम। देखिए यहाँ पे एक चेन से दो बुने, फिर एक चेन से दो, फिर एक चेन से एक, अब फिर एक चेन से दो बुन रहे हैं। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको इस पे डिज़ाइन बतलाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे बनाने में हमें काफ़ी वक्त लगेगा, और आप लोगों का डिमांड था कि आप जो भी मंदिर का विग्रह का, मंदिर के लिए जो बनाती हैं विग्रह का पोशाक, उसका आप वीडियो भी डाला करें। तो आप लोगों के बोलने पर ही हम इसका वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग में से कई बहनें हमारी हैं जो मंदिर में पोशाक बनाकर देती हैं और वो चाहती हैं कि इस तरह का पोशाक मंदिर के लिए भी हमें बताइए, कितना लंबाई चौड़ाई है और कैसे बुनना है। देखिए यहाँ पे हम ये एक लाइन, हमारा यहाँ पे एक लाइन, यानी कि ये पट्टी बनाने के बाद का जो लाइन है वो हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में हम इस पे देखिए एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक चेन से दो, एक चेन से एक बना लिए। अब एक दो तीन चेन लेंगे और पलट लेंगे। अब पलटने के बाद हमें जहाँ पे हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए हैं उस स्थान पे हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया, यानी उसके ऊपर हम बुनते चले जाएंगे। देखिए जैसे कि हम अभी आप लोगों को दिखलाते हैं, ये एक चेन से दो है तो एक के ऊपर एक बुनते चले गए, ये एक चेन से दो है तो बुनते चले गए इस तरह। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया है, तो जो एक डबल क्रोशिया था वहाँ पे हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम चार अलग अलग चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार के बाद फिर से एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक और एक, दो। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। हम आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा यहाँ बता रहे हैं, जहाँ जहाँ हम चेंज करेंगे वहाँ हम आप लोगों को बताते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा है। इतना अगर हम पूरा आप लोगों को बुन कर बताते जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि आप लोगों को बतलाना चाहिए वहाँ हम आप लोगों को बताते चले जाएंगे। अब ये एक दो कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो हम दो लाइन बुनेंगे वो एक चेन पर एक डबल क्रोशिया ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कितना लाइन बनाए, ये तो हम आप लोगों को बतला चुके। यहाँ पे ये बॉर्डर का था, ये लाइन यहाँ तक प्लेन गया हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः लाइन प्लेन गया था। इसके बाद हम बुने एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो जहाँ बढ़ाना था वो बतला चुके थे। अब आगे हमें फिर से बढ़ाना है, तो अगली लाइन से हमें आगे बढ़ाना है। तो देखिए इसे हम पलट लिए और अगली लाइन से हम बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। तो हम कैसे बढ़ा रहे हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पे बढ़ाए हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया, इसके बाद हम फिर कितना एक पर एक बुने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। देखिए यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 10 डबल क्रोशिया हम एक चेन से एक बुने। इसके बाद फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया बुन लिए, फिर से 10 बुनेंगे यहाँ पे और फिर से एक चेन से दो डबल क्रोशिया बुने। तो अभी हमारा इसी तरह से यहाँ पे चलेगा, क्योंकि घेरा यहाँ पे हमें माता रानी का बना रहे हैं। तो घेरा यहाँ पे एक ही बार, यानी कि कुछ एक बित्ता का दूरी तक में हमें पूरा घेरा बढ़ाना पड़ता है। तो क्योंकि माता रानी का बन रहा है, ये दुर्गा माँ या काली माँ का बनाइएगा आप तो इसी तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर एक हो गया ये 10 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर इसी चेन से एक और बनाएंगे तो हो गया
2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये हम तो लाइन कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं, तो अब इतना इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम अगली लाइन पे आएंगे तो फिर से हम इसी तरह बढ़ाएंगे। शुरू में यहाँ पे बढ़ा लेंगे, इसके बाद फिर 10 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें कितना यहाँ पे घेरा रखना है, जो इंच होता है, यानी कि 120 इंच हमें यहाँ पे इसका गोलाई घेरा रख लेंगे हम। तो फिर चलिए इतना हम 120 इंच जब हमारा पूर जाएगा गोलाई में पूरा, तब हम फिर इसमें बढ़ाना बंद कर देंगे। अभी लगातार हमें इसी तरह से बढ़ाते चले जाना है। और बढ़ा लेने के बाद जब पूर जाएगा, इसके बाद फिर हम इसे प्लेन बुनते चले जाएंगे। तो जब हम प्लेन बुनेंगे तो एक बित्ता के लगभग हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को दूसरा कलर इसमें लगाते हुए बतलाएंगे। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इतना दूर तक बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए हम एक बार आप लोगों को बतला दें कि कहाँ से कैसे कैसे हम क्या क्या किए। देखिए ये तो 1 2 3 4 5 6 लाइन में ये हम बॉर्डर तैयार किए। और इसके बाद हम आप लोगों को बतलाए थे यहाँ पे बढ़ाना किस तरह से है ये, और कितना दूर तक बढ़ाना है, कितना इंच हमें बढ़ाना है, ये हम बतला चुके थे आप लोगों को। तो यहाँ पर लाइनिंग आपको आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हम बना चुके। 11 लाइन हम जब बना चुके इसे, इसके बाद फिर यानी इसे बढ़ा लेने के बाद इसी दौरान हम इसमें बढ़ाते चले गए। देखिए यहाँ तक बढ़ाए हैं, फिर देखिए यहाँ भी बढ़ाए हैं, यानी जो हम बताए थे आप लोगों को, देखिए लास्ट यहाँ भी बढ़ाए हुए हम। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया इसका घेरा, तब हम फिर इसमें इस कलर से, इस कलर का ऊन लेकर के और हम इसमें बनाना शुरू किए। इसे हमें कुछ नहीं किए, देखिए बस यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक ही स्थान से दो डबल क्रोशिया बना लिए, और फिर से बिना चेन लिए हुए फिर से एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। बस एक लाइन हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट किए। इसके बाद फिर देखिए, फिर अगला लाइन जो हम बनाए, फिर से एक इसके बीचों बीच से, यानी कि जो हम बनाए 2 डबल क्रोशिया, ठीक उसके बीच से यहाँ से फिर से हम 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 बनाते चले गए, फिर एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले गए। तो इसे हम कितना लाइन में कंप्लीट किए, इस तरफ हम कहीं भी नहीं बढ़ा रहे हैं, जितना हमें बढ़ाना था बस इस लाइन तक हम बढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसे कितना लाइन में हम कंप्लीट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हम बना लिए। अब 9 लाइन बना लेने के बाद हमें देखिए क्या करना है। ये इस तरह से हम बनाए हैं, देखिए ये आपका ये इस तरफ इस ढंग से आ गया, इसके बाद यहाँ पे इस ढंग से। तो देखिए ये हम कैसे बनाए हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा झालर नुमा बनाना है। तो फिर इसके लिए हमें देखिए ये एक लाइन डबल क्रोशिया का है, इसे हम छोड़ दिए और बल लिए हैं, और देखिए इसे छोड़ दिए, यहां से हम नहीं ले रहे हैं, ठीक इसके नीचे यहां से लेंगे, हम यहां से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से यहां से लेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से। तो बस इसी तरह से हम प्रत्येक एक बीचों बीच से निकालकर, देखिए बीचों बीच से इस तरह से निकालकर एक यहां निकालेंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, एक भी हमें बीच नहीं करना है, और एक एक डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और जब हमें फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, जब आगे बढ़ाना होगा तो फिर से हमें इसे ही बनाते चले जाना है। कितना लाइन बनाना है, जितना लाइन हम यहां से यहां तक बनाए उतना लाइन हम बना लेंगे, फिर से ये चीज बनाना है, फिर से ये चीज बनाना है, उसके बाद फिर इसी को बनाएंगे, हम इसे ही बनाएंगे। तो इसे हमें किस तरह से बनाना है ये हम अभी आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि देखिए ये हम एक लाइन बना रहे हैं, ये एक लाइन, इसके बाद फिर 2 3, हो सके तो आप 4 लाइन भी बना सकती हैं, बना लीजिए। और बना लेने के बाद में हम फिर इसमें फूल बनाएंगे। जैसे कि देखिए अब ये यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसे हम वापस लाएंगे, इस तरह से वापस ले जाएंगे, और फिर हम यहां से बनाते हुए दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, 4 लाइन बना लेंगे। फिर हम आगे आप लोगों को दिखलाएंगे किस तरह से इस पे हम क्या आगे लास्ट हम किस तरह से फूल बनाएंगे। तो चलिए हम ये 4 लाइन पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे हम 2 लाइन ही मात्र बनाए, ये जो आपको बताए हुए थे यहाँ पे बनाना, एक पहले से बनाना। तो यहाँ पे मात्र हम 2 लाइन ही बनाए हुए हैं, जैसे कि
देखिए ये 2 लाइन बनाए, 1 और 1 2। इसके बाद हम ये चीज़ बना लिए। ये अब बहुत ही सिंपल है, ये बनाने का तो हम आप लोगों को बतला चुके हैं तरीका किस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद ये बना लेने के बाद में फिर देखिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही बनाते चले जाना है। देखिए इसके ऊपर ये चीज़ बनाते चले जाना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बना कर दिखलाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें कितना लेना है, देख सकते हैं आप, 2 4, इसके बाद एक बीच करना है, चेन लेना है, फिर 4 लेना है। तो हम यहाँ पे बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ पे 2 और बना लेंगे, ये हो जाएगा 3 और फिर से ये हो जाएगा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेंगे बीच में और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से देखिए हम बनाते चले जाएंगे 4 डबल क्रोशिया, यानी कि एक बार में 8 डबल क्रोशिया। फिर से इसे यहाँ लेना है, यहाँ पे डालना है और 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 2 3 4, फिर एक चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दिए किस तरह से बनाना है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि ये 2 लाइन हम बुने, 1 और 1 2 लाइन। इसके बाद फिर यहाँ पे ये बनाए हम 4 डबल क्रोशिया, एक बीच एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ये हम इस कलर से बनाए, फिर हम कलर यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। और अब देखिए अब लास्ट, इस पे हमें लास्ट कैसे बनाना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ बना कर रखे हुए हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम टोटल में तो आप लोगों को नहीं बतला सकते हैं। देखिए जैसे कि इसके बाद हम यहाँ पे बना कर रखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बीच में चेन नहीं हमें लेना है, मात्र 8 बार इस तरह से बना लेना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, कलर यहाँ पे हम चेंज किए हुए हैं। तो देखिए ये 1 2 3 बना चुके हैं हम, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया भी बना चुके हैं, ये हो गया 4। फिर से बल लेंगे, ठीक बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। ये दोनों में से हुक को डालकर और इस तरह से निकालेंगे, इसमें से भी निकाल लेंगे। फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से बस इसी क्रम को हम बार बार दोहराते चले जाएंगे। 8 बार यहाँ पे हमें बना लेना है बिना चेन लिए हुए। 1 2 3 4 5 6 हो गया है। 2 और बनाएंगे यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, 1 हो गया। फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन लेंगे, 3 4 5। फिर से इस तरह यहाँ से ऐसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे कि ये हम बनाए, 8 बना लिए। अब यहाँ पे हमें बीचों बीच में इसे लाकर इस तरीके से जोड़ लेना है। देखिए जोड़ लिए, ये आ गया बिल्कुल। अब फिर से हमें बल लेना है और बल लेने के बाद ये 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे यानी ठीक बीचों बीच में हुक को डालना है और 1 डबल क्रोशिया पहले बनाएं, फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चेन लेंगे। तो इसी तरह से इसे हम पूरा बना लेंगे। जैसे कि अभी देखिए हम इसमें बनाते हुए चले आए हैं, यहाँ से बनाते हुए चले आए हैं, कुछ दूर तक अभी हम बनाकर इस पे कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं और इसके बाद अभी हमें और यहाँ पे बनाना है। इसे पूरा हम इस तरीके से
यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये वाला जो है ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर उसे भी बना लेंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपको। अब इसके बाद हम इस पे जब ये हम बना लेंगे, ये जो बना लेंगे, इसके बाद हमें इस लाइन में कुछ नहीं करना है। अब सीधे इसे आप पलट लीजिएगा या आप इस तरह से इसे इस तरीके से ले लीजिएगा और ये जो हम एक छोड़े हुए थे यहाँ पे, इसी के ऊपर से फिर से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हम। जैसे कि देखिए ये दूसरा लाइन का हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना शुरू भी किए हुए हैं। देखिए ये दूसरा लाइन डबल क्रोशिया हो गया है। तो ये हम कितना बुनेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हमारा 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद से हम गिनेंगे, तो गिनेंगे हम इतना लाइन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन बना लेंगे। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं 4 लाइन के बाद से हम 2 लाइन 11 और 4 15 लाइन बना लेंगे। 15 लाइन बनाने के बाद से फिर से इस चीज को हम बनाएंगे, ये जो बनाए हुए हैं, और इसके बाद फिर हम इतना दूर तक इसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम अंदर में इसके था पहले तो 9 जो हो वीडियो गया, हम 9 लाइन बना लेंगे और माता रानी 8वां का, लाइन से उस फिर पे हम आप इसे लोगों को ये शुरू चीज करेंगे, जो कि हम आप बतलाए लोगों हुए को बतला हैं। तो चुके हैं इस किस तरह से ये बनाना लहंगा है। बनकर तो बस जब complete तक होगा। लंबाई अगला हमारा में यहाँ हम, पे कंप्लीट नहीं अगला हो जो बड़ी जाता काली माँ का है लहंगा का, बनाए तब थे, तक हम उस इसे पे ही हम बनाते 2 बार चले मात्र जाएंगे। फूल नहीं डाले हुए थे। इस बार हमारा यहाँ पे 2 बार में फूल में कंप्लीट हो गया क्योंकि इसका लंबाई 30 इंच है और अगला जो हम बनाए थे उसका लंबाई 52 इंच था। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होगा। अब हम इसमें हमें कुछ फिनिशिंग यहाँ डालना बाकी है जो कि हम डालकर बना लेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।